अभी ये परिस्थिति नहीं है कि परकोटा के 6 मंदिरों में जनता को दर्शन के लिए अनुमति दी जाए। वो परिस्थितियां शायद वर्षा काल बीत जाने के बाद आ सकती है, क्योंकि अभी निर्माण के बहुत से काम चल रहे हैं, मशीनें घूमती रहती हैं, बड़े बड़े पत्थर क्रेन से उठाए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें। कल के कार्यक्रम के बाद हम ये कह सकते हैं कि निर्माण कार्य अपनी पूर्णता की ओर है। अब एक ही अंतिम काम बचा है, जब मंदिरों पर ध्वज चढ़ाए जाएंगे, ध्वजारोहण। मौसम का विचार करेंगे, तब तक जो अधूरे काम है वो भी पूरे हो जाएंगे, ध्वजारोहण होगा। ऐसा लग रहा है कि नवंबर तक कर लेंगे। अब नवंबर का मतलब अक्टूबर होता है। चारों दिशाओं में द्वार बनने हैं। उत्तर दिशा में एक द्वार जैन मंदिर के सामने लगभग बन गया है। यूसुफारा मशीन के पास क्रॉसिंग नंबर 11 पर एक द्वार बन रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो क्षीरेश्वर नाथ मंदिर के सामने का क्रॉसिंग 3 का द्वार बनेगा और फिर प्रवेश 11 नंबर द्वार से होंगे। तो ये काम अभी 6-8 महीने और लग सकते हैं। 70 एकड़ के चारों ओर एक बहुत सुंदर बाउंड्री वॉल तैयार की जाएगी। अभी तक लोहे के पाइप की दीवार जो लगभग 1993 से है, उसके स्थान पर ब्रिक वॉल, ईंटों की दीवार बनेगी। उसमें सुरक्षा का विचार सम्मिलित किया जाएगा और ये दीवार बनवाने का काम भारत सरकार की संस्था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को कहा गया है। वो इसकी ड्राइंग बनाएंगे, सुरक्षा तंत्र उसको देखेगा, उसकी मजबूती, उसकी आयु, उसकी नींव, ये सारे काम, परामर्श देने का काम सुरक्षा तंत्र करेगा। क्योंकि कल ही प्राण प्रतिष्ठा हुई तो समाज दर्शन करने की इच्छा रख सकता है। तो अभी मेरा यही निवेदन है, अभी हम परकोटा के मंदिरों के दर्शन के संबंध में थोड़ा धैर्य रखने का निवेदन करते हैं। राम दरबार 20 फीट ऊंचाई पर चढ़ना पड़ेगा, 40 सीढ़ियां हैं। अभी वहां पर भी जाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसका अभाव है। वृद्ध लोगों के लिए, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, ऐसे लोगों के लिए अभी लिफ्ट बनने में समय लग जाएगा। लिफ्ट बनने के बाद उनके लिए आसान होगा। तो इसलिए लिफ्ट बनना, इसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। काम चल रहा है, सब लार्सन टुब्रो इसको कर रहा है। अन्य भी कुछ सुरक्षा के मानक हैं। चारों ओर लोहे के पाइप का
फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा है जिस पर चढ़कर मजदूर ऊपर काम करते हैं, उसको हटना चाहिए। उस पर चढ़कर बंदरों के प्रवेश के खतरे अभी मौजूद हैं। इसलिए हमें सभी कुछ विचार करना है। अब सारा कुछ विचार करने के बाद भी छोटी मोटी गलती दुर्घटनाएं तो हो ही सकती हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि बेंगलोर में किसकी गलती है। प्रारंभ में जब व्यवस्था दी जाती है तो समाज को खराब लगता है, और जब दुर्घटना हो जाती है तो समालोचना शुरू हो जाती है, आलोचना शुरू हो जाती है। 11 लोगों का जीवन चला गया। खेल का मैदान, कोई ऊपर भी नहीं चढ़ना था। इसने हमें बहुत सीख दी है कि बहुत जल्दी मत करो। लोग खेल की जीत की जश्न मनाने गए थे, कोई ना कोई गलती हो गई व्यवस्थाओं में, और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों को जीवन में कलंक लग गया। इसलिए हम बहुत थोड़ा धैर्य से चलने की इच्छा रखते हैं, और वही निवेदन हम समाज से कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं। कोई संभावना व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन जल्दी से जल्दी। कल 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। 3 जून 4 जून को लगभग 12-12 घंटे पूजन हुआ। 9 कुंड बनाकर पूजन किया गया यज्ञशाला में। हर एक कुंड पर 2-2 गृहस्थ कार्यकर्ताओं को यजमान के रूप में बैठाया गया। ये सभी बंधु गृहस्थ अयोध्या नगर के थे। दो संत महात्माओं को भी बैठाया गया। मंदिर में जिन लोगों का निर्माण कार्य में सहयोग है, टाटा, लार्सन टुब्रो, सोमपुरा, पत्थर की नक्काशी करने वाले परिवार, जिन्होंने मूर्तियां बनाई, इन सब को निमंत्रण दिया गया। काफी लोग आए। शिवलिंग जिनके यहां से लिया गया वो भी आए परिवार। राम दरबार जिन्होंने बनाया वो भी आए, सत्यनारायण पांडे। शेषावतार मंदिर, शेषावतार की प्रतिमा जिसने बनाई केशव, जयपुर से, वो भी आए। गोविंद शर्मा, आशीष सोमपुरा, नरेश मालविया, परेश सोमपुरा, लार्सन टुब्रो की ओर से विनोद मेहता, टाटा की ओर से विनोद शुक्ला, ये सब यजमान बनाकर बैठे गए। सारे समाज का प्रतिनिधित्व यजमान कार्य में हुआ। मध्य प्रदेश के एक बड़े विरक्त साधु हैं बाप जी, नर्मदानंद जी महाराज। उनकी प्रेरणा से शिवलिंग आया था, वो भी आए। कल आपको मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे निवेदन को स्वीकार करके पधारे। संयोग ऐसा था जो हमें बहुत बाद में मुझे पता लगा कि उनका जन्मदिन भी 5 है, 5 जून। हम तो बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन समाज के लोग उनके लिए
अच्छी बड़ी फूलों की माला तमिलनाडु से, छोटे छोटे फूल और इलायची दाने की बने हुए मुकुट वो भी दक्षिण भारत से। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता राम जन्मभूमि का मॉडल जिस पर सोना 24 कैरेट का सोना चढ़ा हुआ था, वो अनायास लाए थे, वो भी हमने महाराज जी के चरणों में समर्पित किया। लखनऊ से 53 किलो का लड्डू एक महाराज जी ने स्पर्श किया। मुंबई से दिलीप भाई आए थे, दिलीप भाई लाखी, जिन्होंने मंदिर में सोने के स्वर्ण का काम किया, दरवाजों पर सोना, शिखर पर सोना। ऐसे ज्यादातर उन बंधुओं को निमंत्रित किया गया जिन्होंने मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। दिल्ली में एक कार्यकर्ता है रामावतार शर्मा, उन्होंने अयोध्या से रामेश्वरम तक राम किस मार्ग पर गए, इस पर बहुत शोध किया है। अयोध्या से रामेश्वरम तक कम से कम 10 बार यात्राएं की हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल से चलने पर हाथ झुलस गए, चमड़ी जल गई, रक्त बहने लगा। चित्रकूट के जंगलों में निवास करने वाले लोगों ने अपरिचित आदमी को रोक लिया, मारा पीटा तो नहीं, छोड़ दिया। नक्शे प्रकाशित किए, छोटी किताबें प्रकाशित की, बड़े ग्रंथ छापे, सीडी वगैरह तैयार की। जो प्रमुख स्थान थे वहां पर पत्थर के राम जी के चरण पादुकाएं भी स्थापित की गई। कुछ स्थानों पर ऐसे स्थानों पर स्टोन का, पत्थरों का एक स्तंभ लगाया जाए, ये अशोक सिंघल फाउंडेशन ने विचार किया है। अब ये स्तंभ कैसा होगा, इसका एक मॉडल यहाँ रखा गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि, मणि पर्वत, दशरथ महल, इसका वर्णन आता है। और शेष राम वनवास में जहां जहां गए तो सभी स्थानों पर वो प्रॉपर्टी तो सरकार की है, अनेक स्थानों पर व्यक्तिगत भी है, तो सरकार की अनुमति से लगाना पड़ता है। कहीं कहीं पुरातत्व विभाग भी आता है, लेकिन ये एक प्रयास है कि सारे देश में भगवान राम का वनवास गमन जहां जहां हुआ वहां ये स्तंभ लगे। ये पत्थर के हैं, जमीन खरीद कर कहीं नहीं लगाना, सरकार की जमीन पर ही लगाना, अनुमति से लगाना। लेकिन जितना धन खर्च हो वो अशोक सिंघल फाउंडेशन, ये भी एक प्रयास साथ साथ चल रहा है।